मीडिया के बंधुओं, हम जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको यहाँ बुलाते हैं, कुछ इश्यूज जो जनरल इश्यूज होते हैं पब्लिक से रिलेटेड, जिनसे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, और आप हमारी जो बातें सरकार तक पहुंचाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, तो आपके माध्यम से आज फिर एक बार आपके यहाँ पे हमने आपको यहाँ बुलाया और आप यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, हम अदा करते हैं। आज का जो इशू जो है वो फिर एक बार श्राइन बोर्ड के साथ, श्राइन बोर्ड जब से बना है 86 से लेकर आज तक, श्राइन बोर्ड की जो नीतियां हैं वो कस्बा कटरा के विरोधी रही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में ले आप लोग। श्राइन बोर्ड बनने के बाद जैसे ही पहले श्राइन बोर्ड बना तो टेक ओवर हुआ, तो बारीदारों को निकाला गया। बारीदारों के बाद वहां पे जो दुकानदार थे, लोकल जो दुकानदार कटरा के थे, वो उन्हें वहां से निकाला गया। उसके बाद जो एम्प्लॉइज थे हमारे श्राइन के वक्त के, तो वो भी वहां से बाहर चलते गए, कुछ को रिटायर किया, कुछ को जबरी रिटायर किया गया। ये ज्यादतियां जो है वो श्राइन बोर्ड हमेशा कस्बा कटरा व जहां के लोकल लोगों के साथ करता आ रहा है। पिछले दिनों यहाँ पे रोड की बात थी, 92 के अंदर, 93 के अंदर बात है, इन्होंने कहा कि हम एक अलग से घोड़ों का ट्रैक बनाने जा रहे हैं। तो लोगों की सहमति रही, चलो घोड़े ट्रैक जो ब्राइट पाथ बनेगा उस साइड पे, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर आज वहां पे यात्रा जा रही है, आज उस ट्रैक को ये यूज जिस तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से कटरा और जो पुराना रूट, जो पुराना ट्रैक है जिसके ऊपर हजारों की तादाद में दुकानें हैं, वो लोग सफर कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा जो आज लगने जा रहा है, रोप पे लगने जा रहा है ताराकोट से साइंशत, मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वो चेयरमैन श्री माता वैष्णो श्राइन सीना साहब हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है और सीईओ को भी मेरी गुजारिश है कि आप इस मसले को लाइटली मत लें। ये लोगों की रोजी रोटी से मसला जुड़ा हुआ है, लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। और खास करके मैं यह कहूंगा, बाणगंगा ट्रैक पे 2000 दुकानें वहां पे हैं, 2000 दुकानों पे लोग जो काम करने वाले लोग जो हैं, वहां पे 5 लोग ही काम कर, एक दुकान पे अगर लगा के चलते हैं आप लोग, हम लोग, तो कम से कम भी मुझे लगता है 10,000 लोग जो है बेरोजगार होंगे। उनके घर में कितने लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, तो ये सारे के सारे कम से कम जितना भी जो यहाँ पे लोग काम करने आते हैं वहां बाहर से, सराउंडिंग जो माता वैष्णो जो त्रिकुट पर्वत की सराउंडिंग जो लोग रहते हैं, जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आते हैं, वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसी के लिए आपको आज बुलाया गया कि हमारी जो बातें जो है वो सरकार तक, जो सरकार के समक्ष रखे। रोपे जो लगने जा रहा है, कटरा पूरा बाईपास हो जाएगा, कटरा कस्बा के अंदर यात्री यहां से आएगा, वो सीधा ट्रैक पे वहां पे जाएगा। और मुझे एक कहते हुए भी थोड़ा सा लग रहा है कि 18,000 लोग जो है वो पूरे दिन में वहां पे दर्शन करने जाएंगे। यहाँ की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय दिनों में तो चलो ठीक है, 12, 15, 18, 20, 25, 30 हजार यात्रा होती है, मगर जब इन दिनों की बात जो है, जनवरी महीने की बात है, दिसंबर की बात है, जहां पे यात्रा ही 10,000 होगी, तो मुझे बताइए आप लोग पुराने ट्रैक पर कौन जाएगा और कटरा कस्बा की क्या दुर्दशा होगी। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि पिछली बार जब एलजी साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, हेडेड बाय डिपकाम जम्मू, रमेश जी को यहाँ पे भेजा था, अपना यहाँ पे सीईओ साहब उस कमेटी के अंदर बैठे थे, कमेटी के मेंबर थे, अपना बोर्ड के कुछ मेंबर्स वहां पे बैठे थे। हमने वहां पे मिलके एक कमेटी यहाँ पे हमारी जो अपना बाणगंगा वालों की, हर एक 8 डेपुटेशन वहां पे मिले थे। उन 8 के डेपुटेशन के बावजूद भी उन्होंने हमसे एक अमेंडमेंट की थी कि अगर हम काम शुरू करेंगे, हम कटरा के निवासियों से बात करके काम शुरू करेंगे रोबेक। मगर हमसे आज कोई बात नहीं की, आज काम शुरू हो गया है। जिस तरीके से श्राइन बोर्ड की नीतियां हैं, झूठ बोल के, पहले ट्रैक की बात थी तो वहां पे आज यात्रा चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, तो आज फिर रोपवे की बात चल रही है, तो रोपवे भी उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है। जो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, तो मैं अपना गवर्नर महोदय ने, उस कमेटी ने भी हमसे झूठ बोला।
जो मीटिंग के मिनट थे हमें बताया नहीं गया कि आप किस तरीके से वहां पे काम शुरू कर रहे हैं। और कटरा कस्बा की पूरी इकॉनमी मैं समझता हूं कि कोलैप्स हो जाएगी। इससे और ज्यादा हमारे लिए क्या बात है, कटरा कस्बा के अंदर कोई यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जहां पे जो लोग सारे सराउंडिंग में गरीब लोग जो काम करते हैं यहाँ पे आके बाहर से, घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, और 50,000 से ज्यादा लोग कटरा के होटलों में जो लोग काम करते हैं, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई दूसरा वेटर का काम करता है, उन लोगों की क्या हालात होगी। हमारा तो बिजनेस तो खत्म हो गई होगा। बारीदारों का एक गांव है पुराना ग्रुप, उस ट्रैक के ऊपर बारीदारों की कुछ दुकानें हैं, कुछ दूसरे लोगों की भी दुकानें हैं, कोई रेडी वाला है, कोई खोंचे वाला है, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो वो सारे के सारी जो हमारी इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि इस बार फिर दोबारा एक बार फिर ही नहीं सोचना चाहिए। एलजी महोदय से मेरी अपील है कि एलजी महोदय आप लोग खुद सोचिए कि आप किस तरीके का काम करने जा रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम करने जा रहे हैं। आज भूखमरी इतनी है, आज जो जुआ खिलवाड़ ना करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूंगा कि अगर इस तरीके की बातें होंगी तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये अच्छी बातें नहीं है कि इससे जो यूथ जो है हमारा वो नशे की ओर जाएगा, वो गलत काम करेगा, तो फिर आप और यहाँ पे कस्बा कटरा के जो लोग जो हैं वो किस ओर जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और माता रानी की मैं ये आपसे इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से कि माता रानी को हाथ नाजर करके फैसला करिए कि उस जो जहाँ पे रोपवे लग रहा है उस रोपवे की अलाइनमेंट चेंज करिए। हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि बाणगंगा और चरणबाद, अर्धकुंवारी, हाथी मथा, सांजीछत, ये इस रूट जो माता वैष्णो की यात्रा जो है, इस रूट से यात्रा है, उनका भी महत्व है उन स्थानों का। आप उन स्थानों को इग्नोर करके सीधा सीधा सांजीछत ले आते, तो ये हमें मानने नहीं है, ये कस्बा कटरा के लोगों को मानने नहीं। तो इसमें अगर कोई ना कोई अपना बात करें और लोगों से जहाँ पे जो हम लोग जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, जो जूझ जो जुआ जो भविष्य जो हमारे देश का है वो अगर बेरोजगार होने जा रहा है, तो आप किस तरीके की डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इस रोप वे के लिए हम विरोध में हैं और इसका विरोध करते रहेंगे कि जब तक आप इसकी अलाइनमेंट चेंज नहीं करें। जितेंद्र जी से इस सिलसिले में कोई बात नहीं है हमारी। हाँ, डॉक्टर फारूकुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है उनसे भी हमारी बात हुई है। पूरा जो कमेटी जो है उसमें सोम सिंह जी थे, अपना करण जी थे, या ओंकार जी थे, पूरा गांव जो इन्होंने कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करी है वो पूरी कमेटी वहां पे गई थी। डॉक्टर फारूक साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आप लोग मसौदा तैयार करिए, हम उसको गवर्नमेंट को अभी चीफ मिनिस्टर जम्मू आने वाले हैं, मैं उनसे आपकी बात भी कराऊंगा सीटिंग करके, आप लोग अपना पक्ष रखिए और उसके ऊपर हम सोचेंगे कि हम उसे कैसे चेंज करा सकते हैं, अलाइनमेंट कैसे चेंज करा सकते हैं। ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होती है, अगर ये एक्सप्रेस वे वहां पार चला जाता है, तो कस्बा पूरा इग्नोर हो जाएगा, कस्बा का जो बिजनेस है, व्यापार जो कस्बे का है वो टोटली खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से आज जम्मू के हालात हैं, उन्होंने जम्मू का जिक्र भी किया कि जिसके तरीके हालात जम्मू के हैं इस तरीके कटरा के हालात हो जाएंगे, वो हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि लोगों का भविष्य जो रोजी रोटी का जो मतलब अपना रोजी रोटी का जो अपना हमारा जातरों के साथ जुड़ा हुआ है, कि हमारा व्यापार ही यहीं पे है कि यात्री आएगा तो यात्री हमसे सामान खरीदेगा, जहाँ वो यहाँ पे रुकेगा, तो ढाबों पे अपना रेडी पे खाना खाएगा, तो हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी रोजी रोटी से किसी की खिलवाड़ नहीं करनी। चलो आपकी श्री बलदेव शर्मा जी से वो तो पहले भी जानते थे, क्योंकि वो खुद भी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी गवर्नर महोदय ने, वहां पे वो खुद भी गए थे और उन्होंने अपना कटरा का पक्ष रखा था। तो उन्होंने उनका जो सुझाव था पहले शुरू में जब तक उन्होंने कहा था भाई देवी पार्क से इसके लिए लगना चाहिए, और जहाँ डाब अपना यहाँ पे योगाश्रम से, उनके दो ही सुझाव थे। पहले भी जब कमेटी काउंसिल करी थी जो मिले थे, तो मैं भी उस डेपुटेशन में था, और दूसरा डेपुटेशन जो हमारे से मिला था हमने भी मिले थे, कल भी उन्होंने उसी सिर पे बात करी है कि इसकी अलाइनमेंट के लिए हम बात करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया, या मैं अपनी हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, मैं अपने जो मेरे सहयोगी हैं, जो कुलीग जो है मेरे, मैं उनसे बात करूंगा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी बात करूंगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम एलजी साहब से भी मैं बात करूंगा, मैं अपनी टीम लेके एलजी साहब से बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने लोगों को बचा सकते। डिमांड तो यही थी, गंडोला नहीं लगना चाहिए। भाई जब अब लग रहा है
तो हम चाहते हैं कि भाई पिछली बार जो डिमांड थी, मुझे लगता है कि 8 डेपुटेशन हमारे मिले से जब जो कमेटी काउंसिल करी थी, उनमें 8 डेपुटेशन में हमारे कुछ 2-4 डेपुटेशन ये भी कहा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैंने जो जिस डेपुटेशन का मैं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने ये वहाँ पे कहा था क्योंकि मैं खुद पुराना दुर्ग का रहने वाला हूँ। मुझे पूरा मैं पूरी वाकिफ़ियत रखता हूँ, मेरे गाँव से सड़क कौन से कहाँ जा रही है और कैसे होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे 2000 से ज़्यादा दुकानें वहाँ पे हैं, वो सारी अफ़ेक्टेड हो जाएँगी और गोंडोला यहाँ से लगेगा। मैंने ये अपना डिमांड रखी थी कि बाणगंगा, चरणबाद का, ये ट्रेडिशनल रोड है, ये इसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी और इसे मत खत्म करिएगा। बाणगंगा वहाँ से उस एरिया से जहाँ पे श्राइन बोर्ड का एरिया स्टार्ट होता है, उसके आगे से कहीं से भी आप लगा लीजिएगा गंडोला, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर गंडोला जो है, वो बाणगंगा इस ट्रैक से बाहर से लगना चाहिए। कटरा जो आप लोग मुझे कह रहे हैं अभी ताराकोट जो इन्होंने कहा हुआ है, ताराकोट बेसिकली जगह यहाँ पे इनका लंगर लगा है ना, उसको ताराकोट बोलते हैं। ये ताराकोट बोलते हैं, यहाँ पे बाणगंगा के साथ वाले एरिया में ताराकोट बोलते हैं। पहले तो ये गलत बात है। जो बाणगंगा एरिया वो बाणगंगा एरिया है, ये तो उसे ताराकोट बना रहे हैं। ताराकोट सही मायनों में ऊपर है वहां पे ताराकोट, जहाँ पे वो जो तालाब जो पुराना होता था, वहां पे एक बड़ा अच्छा एक देवी देवताओं का स्थल वहां पे है। वहां पे हम लोग खुद भी जाते थे क्योंकि मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ जिनके वो देवता हैं। मगर ताराकोट उस जगह पे कहते हैं, ये ताराकोट यहाँ पे कहते हैं। पर हम कहते हैं कि अगर ओरिजिनल ताराकोट में लगाएं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ओरिजिनल ताराकोट से ही चलाए अपना गंडोला, क्योंकि हमें अपनी रोजी रोटी भी देखनी है और अपनी जो बाणगंगा और चंद्रमाल का सेंटिटी भी देखनी है कि उसे इग्नोर मत करें कि जो पुराने ट्रेडिशनल रूट जो थे, माता रानी जिस रास्ते से गई थी उसे भी कोई अपना नुकसान ना पहुंचे। यही हमारी डिमांड। मैं ये समझता हूँ कि कस्बा कटरा के लोगों को आप जैसे कह रहे हैं काफी सहयोग, ऐसी बात नहीं है कि कस्बा कटरा सहयोग नहीं करेगा। सबको पता है कि हमारी रोजी रोटी छिनने वाली। अगर गुंडोला वहीं से लगता है, जो बाणगंगा का एरिया ताराकोट से नीचे वाला एरिया अगर वहां से लगता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 20,000 लोग जो वहां पे ट्रैक से उस साइड जाएंगे, वो उससे पूरा जो पुराना कस्बा हमारा है, वो मुझे लगता है वो पूरा अपना खत्म हो जाएगा। और बाणगंगा वाला ट्रैक तो रहा ही, वो तो बिल्कुल ही मुझे लगता है वो तो सारा इस एरिया वाला जो दो काउंटर नंबर 2 से ऊपर वाला एरिया जो है, वो मुझे लगता है ज्यादा अफेक्टेड हो। और 2 नंबर वाले काउंटर नंबर 2 से ऊपर वाला एरिया आधा बाजार से भी ज्यादा बाजार ऊपर वाले एरिया में पड़ता है और प्लस बाणगंगा और चंद्रबागा वाला एरिया पड़ता है। तो ये सारा इलाका पूरा अपना बिजनेस से मैं समझता हूँ दुकानें हों, होटल हों, गेस्ट हाउस हो, वो सारे उनका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो लोग भूखमरी के शिकार रह जाएंगे। रणनीति हम तय कर रहे हैं, इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने पहले हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, अभी सीओ साहब से भी मिलेंगे, उनसे एक बार फिर कहेंगे कि जैसे मैंने आपसे आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एलजी साहब को कि इसे देखा जाए इस मसले को और खुद इसे डील करें आके। मैं ये चाहता हूँ कि आपके डिपकाम साहब आए थे, डिपकाम साहब ने रिपोर्टें क्या दी है मुझे पता नहीं है, तो कम से कम इस मसले को, ये बर्निंग इशू है, ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। इसके साथ पूरा कस्बा कट रहा है, इसके साथ पूरा ट्रैक है, इसके साथ सराउंडिंग के जो लोग काम कटरा में करते हैं वो सारे के सारे लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो अपना रोपवे है इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, इसकी अलाइनमेंट चेंज करके फिर इसे दोबारा शुरू करें।